हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। मस्त और स्वस्थ। इसी स्वस्थता के साथ ये स्पेशल वीडियो उन लोगों के लिए है जो परीक्षा 27 फरवरी को परीक्षा देने जा रहे हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी। ठीक, ये उनके लिए है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला, क्योंकि हम जो भी 30 MCQ लेकर आए हैं इसमें से पक्का 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 ही लड़ेगा। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक, सुपर 30 क्वेश्चन इसमें हमने इंक्लूड किया है। स्पेशल उनके लिए है जो क्लास 10th के लिए 27 फरवरी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक, आप चुपके से देखिएगा, इसमें से ही सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला, इसके बाहर कुछ भी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए हम अपना प्यारा सा वीडियो स्टार्ट करते हैं आपका MCQ लेकर। ये पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए कितने है, लिखा है हमसे, पूछ रुका है 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। NCERT में पूछ है, ये 2019 में पूछा गया, 2020 में और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया। या दूसरा 100 पोषी पोषण हेतु आवश्यक है, मतलब 100 पोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनके हम क्या बोलते हैं, 100 पोषी। उनके लिए क्या चाहिए, पहला ऑप्शन दे रखा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, दूसरा क्लोरोफिल, तीसरा सूर्य की उपस्थिति या उपयुक्त सभी। तो इसमें देखा जाए जो आप फोटोसिंथेटिक पढ़े होंगे, मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल दोनों आवश्यक है, क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका डी वाला ऑप्शन आपका सत्य है। कितना, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने ये रहा, लिखा है निम्न में से विटामिन का कौन सा जोड़ा घुलनशील है। यानी विटामिन दो तरह के होते हैं, एक हमारा जल में घुलनशील, एक हमारा वसा में घुलनशील। ठीक, तो हमसे पूछ रखा है जल में घुलनशील। जल में घुलनशील पहला ऑप्शन दे रखा है, यानी विटामिन AB, दूसरा BC, तीसरा आपका CK या विटामिन D के। देखिए आप जल में घुलनशील दो ही विटामिन है, B और C, आप हमेशा याद रखिएगा इसे। ठीक, कौन सा विटामिन B और C ही आपका क्या है, ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है। ठीक, तो ये देखिए जल में घुलनशील विटामिन यानी B और C। तो इस तरह से देखा जाए तो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये 2017 और 2018 में पूछा गया है, 2013 में ये पक्का आएगा। ठीक है, और देखते हैं विटामिन C। विटामिन C का अच्छा स्रोत क्या होता है। विटामिन C का अच्छा स्रोत पहला अंडा, दूसरा मछली, तीसरा गेहूँ, चौथा आपका संतरा। संतरा बचपन से ही सुनते आ गए, विटामिन C में क्या होता है, नींबू खाइए, संतरा खाइए, तो ये सारी चीज़ें संतरा, तब आपका संतरा आंसर आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लिख रखा अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन करता है, मतलब हमारे अंदर जो अमोनिया बनता है कौन परिवर्तन करता है। मतलब देखिए हमारे अंदर फिल्ट्रेशन के लिए किडनी है, किडनी यानी किडनी है, कौन करता है, इसके लिए सबसे पहले हमारे अंदर लीवर के अंदर सारी प्रक्रिया होती है। तो देखते हैं आपका आंसर, पहला ऑप्शन अग्नाशय, दूसरा आपका यकृत या अमाशय या ब्रिक। तो इसमें देखा जाए तो सब कुछ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका काम कितना है, लीवर का। ये सब सारा काम लीवर का काम है, जो 2018 में आपका पूछ चुका है। ठीक, और क्या पूछा है, मनुष्य में ब्रिक एक तंत्र का भाग है, किससे संबंधी है, टोटल 2019 और 2020 में पूछ चुका है। ठीक, ये किससे संबंधी है, पोषण से संबंधी, श्वसन से संबंधी, उत्सर्जन से संबंधी, परिवहन से संबंधी। तो किडनी किससे संबंधी, उत्सर्जन से संबंधी है, तो उत्सर्जन पे आप टिक मारिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे देख रखे हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका, देखा जाए तो ये आपका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र यानी NCERT है 2019, 2020 और 2022 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछ चुका है। ठीक है, तो चलिए पहला ऑप्शन जो है आपका, पहला अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनियाँ और हमारी डिम्ब वाहिनियाँ। मतलब देखो यानी अंडाशय तो होता ही होता है, ठीक, गर्भाशय तो होता ही होता है, और यहाँ से डिम्ब वाहिनियाँ भी होती है। तो शुक्रवाहिनियाँ, मतलब शुक्रवाहिनियाँ हम सब लोग शुक्राणु छोड़ते हैं ना, मतलब मेल की बात है, मतलब मादा मतलब नहीं है, तो मतलब ये नर में पाया जाता है, यानी शुक्राणु किस में पाया जाता है, नर में पाया जाता है। तो यही वाला ऑप्शन आपका C वाला इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं जो 2022 में आपका पूछ चुका है। क्या पूछा है,
लिखा है मानव में भ्रूण का पोषण होता है। मानव में भ्रूण का पोषण होता है, पहला अंडाशय से, मतलब भ्रूण जो है हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है मादा के, वो क्या किससे अपना भोजन लेता है, ठीक, पोषण लेता है। तो यानी प्लेसेंटा से या वृक्क से या फ्लोपियन ट्यूब से। तो देखा जाए प्लेसेंटा, जिसे हम क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में ढूंढी बोलते हैं, उससे वो ले लेता है, ठीक। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, लिखा है अनुवांशिक प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से किन पौधों का उपयोग किया था। सबसे पहली बात मटर का किया था, या 2016 में 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका है। मेंडल अपने पहला प्रयोग किस पौधे पर किया था, पपीता पे, आलू पे, मटर पे या अंगूर पे या मटर पे। तो हमने देखा है पूरी चैप्टर ही मटर पे है, पढ़ चुके हैं, तो ये कोई नहीं गलत करके आएगा, ठीक। 2022 में भी ये पूछा गया क्वेश्चन। उद्यान मटर में अप्रभावी लक्षण था, यानी 2015-2016 में पूछा था। लंबे तना, झुर्री यानी झुर्रीदार बीज, गोल बीज या फैली हुई पत्ती। तो हमने किस पे यानी अप्रभावी था, झुर्रीदार बीज प्रभावित अप्रभावित था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे दे रखे हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्या कह रखा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, मतलब एफ की वैल्यू हमें दे रखी है। वक्रता त्रिज्या आर पूछी है, तो उसी का क्या कर दीजिए, फोकस दूरी का डबल कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है, ठीक। तो 2013, 14, 16, 19, 20 ये देखिए कहते हर साल पूछे जाने वाला ऐसा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं कितना, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका ये देखा जाए तो एफ की वैल्यू दे रखा, वक्रता दर्पणता त्रिज्या आर पूछा है। आर बराबर कितना होता है 2f, मतलब 2 × 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 आंसर है, कितना 20 आंसर है। तो 20 सेंटीमीटर आपका आंसर सही है, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। 2019-2020 में भी पूछ चुका है। क्या कह रखा है सुनिए, देखिएगा दिया, देखो पहला ऑप्शन दे रखा है लेंस के फोकस पर, दूसरा यानी लेंस से एफ दूरी पर, या तीसरा आपका लेंस से एफ तथा 2f के बीच में, या एफ से अनंत के बीच में। तो हम जो रखा जाए फोकस दूरी और 2f के बीच में यदि रखेंगे तो क्या लिखेगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा प्रतिबिंब हमें दिखेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, 2013 में, 2015, 2016, 2019 और 2023 आपके लिए इंतजार कर रहा है, ठीक। कह रखा है निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती, 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और कांच एक अपवर्तनांक ये है, प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। अब सुनिए, देखिए जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो जल, दो ही क्वेश्चन पूछता है, एक कांच में पूछेगा, एक आपका जल में पूछेगा, बस 2 ही पूछा है। तो आप कांच का याद कर लिए, जल का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, 2 ही क्वेश्चन इस पे बेस पूछता है। पहला दे रखा 4.5 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁻6 मीटर, 2 × 10⁻8 मीटर। तो ये देखा जाए तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। कितना, इसी का क्या कर देना है, देखिए 2.8 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लिख रखा है प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, 2018 में पूछा है। अब 2022 में क्या पूछा है प्रिज्म में श्वेत प्रकाश की किरणें यानी गुजरते समय अधिक विचलन हो जाती हैं, किस रंग में होती हैं, बैगनी रंग का, हरे रंग का, पीले रंग का या आपका लाल रंग का। देखा जाए तो बैगनी रंग का आपका ऑप्शन सही ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट लिख रखा है दीर्घदृष्टि यानी दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए किस लेंस तथा दर्पण का उपयोग किया जाता है। 19 नंबर देखिए, दूरदृष्टि दोष मतलब दूरदृष्टि, जो दृष्टि होती है वो दिखाई देती है, यानी दूर की वस्तु दिखाई देगी, निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगी, ठीक। तो निकट वस्तु यानी निकट दूरदृष्टि के निवारण के लिए चश्मे में प्रयोग किया जाता है। हमेशा सुनिए अवतल लेंस का ही प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या दे रखा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। दर्पण तो कभी भी यूज नहीं किया जाता, हमेशा लेंसक यूज किया जाता है, कन्फ्यूजन रहेगा अवतल या उत्तल। तो अवतल लेंस आपका दूरदृष्टि दोष के लिए निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है। 2022 में ये भी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुका है, ठीक। नेक्स्ट पे आते हैं, विद्युत धारा की इकाई का मात्रक है, इकाई का मात्रक है कितना,
पहले आप यानी दूसरा क्वेश्चन क्या रखा, इसी बेस पे पूछ सकता है। ठीक, कह रखा है एक वैद्युत यूनिट बराबर होता है, या देखो कह रखा है बिजली के घरेलू उपयोग के लिए मूल्य 2.3 प्रति यूनिट, वह यूनिट है किसमें है, वाट में या किलोवाट में, या आपका किलोवाट घंटा में या किलोवाट घंटा में, तो किलोवाट घंटा में होता है। ठीक है, किलोवाट घंटा में होता है, मतलब एक घंटे में कितना किलोवाट बिजली यूज की जाती है उसी को क्या बोला जाता है, किलोवाट बोला जाता है। ठीक, 2013, 2015, 2018, 2016 में पूछ चुका है, 2023 के आपका वेट कर रहा है जो आप पढ़ चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट लिख रखा एक अश्व शक्ति कितना, एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है। ये आप याद रखिएगा कि पहला ऑप्शन दे रखा है 726, 736, 747, 756। तो इसमें देखा जाए तो 747 वाट होता है। 2015, 2016, 2018 में ये आपका इंक्लूड हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, ठीक, इसे आप ध्यान से देखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि इस पहले 2015, 2019 में भी पूछ चुका है। एक किसी चाल की यानी किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है। पहले देखा जाए किसी चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों से होता है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो धारा का प्रभाव किससे होता है, इलेक्ट्रॉनों द्वारा। 2015, 2019 में पूछ चुका है। प्रतिरोध का मात्रक है 13 में, 17 में, 2020 में भी ये इंक्लूड हो चुका है, मतलब पूछ चुका है ये। ठीक, तो देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता, ओम होता। ओम ला दिए थे, V बराबर IR एक ला दिए थे इन्होंने। ठीक है, तो यानी ओम है या ओम मीटर है या ओम मीटर है, यानी ओम मीटर पर ओम है, तो ओम आपका इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, 8वां प्रतिरोध का मात्रक क्या होता, ओम होता है। ठीक, 2000 देखिए इतने में पूछ चुका है आपका। नेक्स्ट पे आते हैं। लिख रखा है, ठीक है, लिख रखा क्या, लिख रखा एक माइक्रो ओम का मान होता है। 2016 में पूछा। माइक्रो मतलब 10 पे घाते -6, 10 पे घाते -6, 10 पे घाते -9, या 10 पे घाते -6, या 10 पे घाते -3, या 1 होता है। तो माइक्रो मतलब क्या होता है, हमेशा 10 पे घाते 6 होता है, तो मतलब बी ऑप्शन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। ओम का नियम अभी पढ़ा है, V बराबर IR। V बराबर क्या लिखना है, IR लिखना है। क्या लिख रखा, ओम का नियम का सूत्र। पहला ऑप्शन दे रखा I बराबर V मल्टीप्लाई बाई R होता है, या R बराबर VI होता है, या आपका V बराबर IR, इनमें से कोई नहीं। तो V बराबर IR मतलब C वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, ये था इसके बारे में। अब लिख रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ से आपके सामने ये रहा, लिख रखा क्या, डायनेमो परिवर्तित करता है 2018 या 2022 में पूरे, मतलब जो भी डायनेमो रखता है यानी विद्युत जनित यंत्र रूपांतरित करता किस ऊर्जा को किस में करता है। ठीक, तो पहला लिख रखा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये तो गलत है। यानी ध्वनि ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, ये भी रॉन्ग है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यांत्रिक मतलब जो चलाया जाता, तो यांत्रिक ऊर्जा दिया जाता है जो भी हमारा एनर्जी निकलती विद्युत ऊर्जा के फॉर्म में निकलती है। तो यानी C वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट आपके पूछते हैं। नेक्स्ट रखा वैद्युत मोटर परिवर्तित करता है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। देखिए, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता। मोटर हमारा क्या करता है, जो भी विद्युत आते हैं उसे यांत्रिक ऊर्जा चलाता है, तो हमें यांत्रिक ऊर्जा 2021, 2020 में ये भी इंक्लूड हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। लिख रखा निम्नलिखित में से कौन जैव मात्र ऊर्जा का स्रोत नहीं है, NCERT का क्वेश्चन है। पहला यानी उदाहरण नहीं है, तो गोबर तो है, यानी देखो लकड़ी भी है, गोबर भी है, कोयला भी है, तो ये सब क्या है, नेचुरल सोर्स है। तो हमसे नाभिकीय ऊर्जा जो आपका जैव मात्र ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट जो दे रखा है आपका जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। किसका, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत 2019, 2020 में पूछा। पहला जीवाश्म यानी कोयला, पेट्रोल इसका एग्जाम्पल है। सौर ऊर्जा नहीं है, जल ऊर्जा भी नहीं है, पवन ऊर्जा भी नहीं है, तो मतलब ये कोयला और पेट्रोलियम इसका एग्जाम्पल है। ठीक, तो ये इसके बारे में था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा, इसे ध्यान से आप सुनिएगा। निम्नलिखित में से कौन
से समूह जैव नवीनीकरण पदार्थ नहीं है, नहीं याद करिएगा, ठीक है। देखिए पहला ऑप्शन घास, पुष्प, चमड़ा, या घास, लकड़ी या प्लास्टिक, या यानी फलों के छिलके, केक, नींबू का रस, केक, लकड़ी का यानी लकड़ी या घास, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो लकड़ी, घास, लकड़ी और प्लास्टिक तुम्हारा क्या होता है, नवीनीकरण, इसे नहीं किया जा सकता। घास को एक बार जला दिया जाए तो वो भी निकाल नहीं सकते, लकड़ी भी जला दिया जाए तो नहीं कर सकते, प्लास्टिक भी इसके अंतर्गत, जैव के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। अब क्या नेक्स्ट पूछा है, लिख रखा है, ये भी एनसीईआरटी 2019 में पूछ भी, एनसीईआरटी और 2019 में भी पूछा चुका है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन श्रृंखला का निर्माण नहीं करता, श्रृंखला का निर्माण नहीं करता, यानी देखिए कहते घास, गेहूं, आम, या घास, लकड़ी, बकरी, मानव, या बकरी, गाय, हाथी, या घास, मछली, बकरी। तो यानी घास, बकरी और मानव तुम्हारा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। ये तुम्हारे क्या होता है, खाद्य श्रृंखला मतलब आहार श्रृंखला में क्या कर देते हैं, यही निर्माण करते हैं, ठीक है। अब सुनिए, देखो घास को कौन खाएगी, बकरी, बकरी को कौन खा जाएगा, मानव। तो ये फूड चेन बना रहा है कि नहीं, यानी आहार श्रृंखला बना रहे हैं ये सब, ठीक। अब क्या लिखा है, गंगा सफाई योजना कब आरंभ की गई थी, मतलब गंगा सफाई योजना कब आरंभ की गई अभी जो, ठीक। कब, 1985 में, 1999, 2005 में, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखा जाए कब स्टार्ट किया गया था, 1985 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब लिख रखा क्लोरोफॉर्म समूह है, क्लोरोफॉर्म किसी भी जीवाणु को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्या लिख रखा, विषाणु का या जीवाणु का, यानी जीवाणु का या प्रोटोजोआ, इनमें से कोई नहीं। तो जीवाणुओं से संबंधित है ये, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो देखिए हर साल ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक। लिख रखा है H2S का पीएच मान अम्लीय पीएच का, यानी अम्लीय विलयन का पीएच होता है, ठीक। अम्लीय पीएच यानी H2SO4 का पीएच होता है। सुनिए अब देखो क्या थे, एक ऐसे स्केल आप बनाइए, ठीक। ऐसे स्केल बनाइए, यदि 0 और बीच में जो रहता है यानी 7, कितना 7 रहता है, जिसका पीएच 0 यानी पीएच इस पर रहेगा, उदासीन रहेगा। इससे यदि कम रहेगा, 7 से कम रहेगा तो क्या रहेगा, अम्लीय रहेगा, क्या अम्लीय रहेगा। और 7 से अधिक रहेगा तो वो क्या रहेगा, क्षारीय रहेगा। क्षार यानी अम्ल और क्षार, मतलब 7 से यदि ज़्यादा रहेगा तो क्षार, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। अब इस पे आते हैं, 0 होगा या 7 हो गया, 7 से कम हो गया या 7 से अधिक। तो 7 अम्लीय देखा जाए 7 से कम होता है, ठीक। तो देखिए इसमें आपका इंक्लूड पूछ भी चुका मेरे भाई, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपका था सुपर 30 क्वेश्चन जो हर साल आपका पूछे जाने वाला है। सुपर 30 में से यदि देखे होंगे, ध्यान से देखे होंगे, अटेम्प्ट किए होंगे, तो इसमें से आपका 18 से 20 क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज आपका आने वाला है इस एग्जाम में, ठीक। और वीडियो देखने के लिए जैसे मैथ हो गया, सामाजिक विज्ञान, हर का पेपर का सलूशन अथवा पिछले साल का सलूशन आप नहीं देखे हैं तो 2022 का सलूशन प्लेलिस्ट में बना दिया गया, वहाँ पर हमारे चैनल पे आराम से जाकर देख सकते हैं, ठीक। तब तक के लिए बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।